हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। शनि 29 सितंबर 2020 को रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने वाले हैं। बहुत बड़े चेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो ट्रांसिट बना हुआ है वो बहुत ही सिस्टमैटिक और फेवरेबल है। क्योंकि अभी शनि अपनी ही मकर राशि में डायरेक्ट हो रहे हैं, जो एक लंबे समय तक वक्री थे। शनि का अपनी ही राशि मकर में होना और फिर रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होना जीवन में आपके कर्म के प्रति, आपके कैरियर के प्रति, आपकी जिम्मेदारी के प्रति आपको सही डायरेक्शन देता है। अभी जुपिटर भी धनु में है और बहुत जल्दी मकर राशि में शनि को ज्वाइन करने वाले हैं। वैसे तो ये जुपिटर नीच की राशि में होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा राजयोग भी बनने वाला है, क्योंकि शनि के कारण जुपिटर का नीच भंग भी होगा। जुपिटर धर्म को रिप्रेजेंट करता है और शनि कर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने फाइनेंस सेक्टर के लिए चेंज का समय होगा। ये समय अपने कर्म के द्वारा कुछ अचीव करने का समय होगा, कुछ लर्न करने का समय होगा। अभी केतु भी वृश्चिक राशि में ट्रांसिट कर गया है, जो उसकी एग्जॉल्टेड राशि मानी जाती है। यहाँ जुपिटर, केतु और शनि दो मैलेफिक के बीच में आ गया है और ये कॉम्बिनेशन पूरी तरह से धर्म और कर्म के बीच बना हुआ है, जो आपको इस समय आपके जीवन से जुड़े कुछ अनैतिक कार्यों के प्रति सजग भी करेंगे। शनि बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेट था, क्योंकि वो खुद 10th हाउस का नैसर्गिक लॉर्ड है। इस समय पर कहा जा सकता है कि शनि आपको अपने द्वारा किए गए कर्म के आधार पर फल देगा। यहाँ पर आकर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन में आपको रहना होगा, क्योंकि मकर राशि आपकी लिमिट को शो करती है, आपकी इच्छाओं को कंट्रोल में करने को शो करती है। आपकी अपनी इच्छाएं बहुत होंगी, आपके अपने सपने बहुत होंगे, लेकिन वो पूरे कितने होंगे ये सभी आपकी कुंडली के 10th हाउस और कैप्रिकॉर्न साइन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि अपने कर्मों के प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी लिमिट से बाहर जाते हैं तो प्रॉब्लम भी हमें ही फेस करनी पड़ती है। सैटर्न हर वर्ष रेट्रोग्रेड होता है हमें हमारे कर्मों का लेसन पढ़ाने के लिए। तो यही वो समय है जब हम सेल्फ रियलाइजेशन से खुद को समझ सकते हैं। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या खुद को उनके लिए काबिल बना सकते हैं। इसलिए कुंडली के दो भाव बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, 5th हाउस और 9th हाउस, क्योंकि ये वही भाव हैं जो जिनके द्वारा हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को देख सकते हैं और उन्हीं के द्वारा हम इस जन्म में क्या फेस कर रहे हैं। इसलिए 5th हाउस और 9th हाउस दोनों इस जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने के दौरान शनि 2 से 3 दिन स्टेशनरी रहने वाले हैं। इन 2 या 3 दिन में आप शनि से रिलेटेड रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी का समय है जिस समय आप कुछ अटेन कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। शनि के इस ट्रांसिट का समस्त राशियों के लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। रिमेंबर, यहाँ हम चंद्र राशि नहीं ले रहे हैं, हम लग्न में पड़ने वाली राशियों से शनि का गोचर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के लग्न की। मेष लग्न से शनि का गोचर मकर राशि में उनके 10th हाउस पर होगा। हम जानते हैं 10th भाव हमारे कर्म का भाव होता है, व्यवसाय का भाव होता है, नेम फेम स्टेटस का भाव होता है। मेष लग्न वालों के लिए यह समय अच्छे कर्म का, अच्छे कैरियर का हो सकता है। उनके नेम फेम स्टेटस में इंक्रीजमेंट का हो सकता है। प्रोग्रेस अच्छी भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आपको हर परिस्थितियों में एडजस्ट करना होगा। मकर राशि में शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, जो सूर्य का नक्षत्र है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अपने वेल डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। यही वो समय है जब आप जीवन में अपने कैरियर के लिए सही डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शनि का गोचर आपको आपके जीवन के नए लेसन आपको देने वाला है। कहीं ना कहीं कैरियर के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शनि का काम है किसी भी काम को स्टेबिलिटी देना।
शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके 12th भाव पर पड़ेगा, जहां शनि गुरु की मीन राशि को देखेगा, 12th भाव को देखेगा। वैसे भी लग्न की नेगेटिविटी का क्षय जो है वो 12th हाउस करता है। तो जितनी भी नकारात्मकता वाली चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आप उन्हें छोड़ दें। शनि आपको एक नई दिशा दिखाकर आपके जीवन को सुखमय बनाने आया है। शनि का 7th एस्पेक्ट आपके 4th भाव पर पड़ेगा। 4th भाव के सभी सुख पाने के लिए शनि आपको यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए भी फोर्स कर सकता है। वी कैन से आउट ऑफ कंफर्ट जोन, जहाँ आपके इमोशन जुड़े हैं। शनि का 10th एस्पेक्ट आपके 7th भाव में आता है। इस समय आपको अपने 7th भाव से संबंधित बातों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, चाहे मैरिड लाइफ हो, कैरियर हो या आपकी पब्लिक इमेज हो। यही वो सही समय है जब आपको आपकी इमेज के साथ साथ अपने कैरियर के लिए बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। वृषभ लग्न की अगर बात करें तो शनि का गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है, अपनी डायरेक्ट पोजीशन में। इस समय आपको अपने धर्म के प्रति अपनी सभी ड्यूटीज़ निभाने का सही समय है। पिछले जब कभी आपने अपने धर्म या अपने पिता, गुरु, मेंटर के प्रति जो गलत तरीका अपनाया होगा, उसे सही करने की सही दिशा यही है। या कह लो, जब आप कुछ गलत नहीं कर पाओगे, आपको खुद को चेंज करना होगा। इस समय आप अपने काम से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हो, हॉली ट्रैवल कर सकते हो, अपने किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हो। हाई एजुकेशन पाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी अगर आप स्टूडेंट हो। यहाँ से शनि थर्ड एस्पेक्ट आपके 11वें भाव पर देगा। ये समय आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा रहने वाला है। नए नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे, नई पोजीशन आपकी बनेगी, नए सपोर्ट आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ आपको खुद को समझना होगा कि आपको खुद को भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से शनि का 7th एस्पेक्ट आपके 3rd भाव पर पड़ेगा। आपके भाई बहन से संबंधित आपको कोई सूचना मिल सकती है, उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। आपके द्वारा की गई कोई छोटी यात्रा भी आपको बहुत बड़ी लगेगी। यहाँ से शनि अपने 10th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देखेगा। ये आपके जॉब के लिए अच्छा समय है। अगर आपका कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है, वो इस समय सॉल्व हो सकता है। जिस तरह के न्याय के लिए अब तक आप वेट कर रहे थे, उन सब से संबंधित परेशानी आपकी सॉल्व हो सकती है, लेकिन ज़रूरत है आपको सही दिशा में जाने की। मिथुन लग्न की अगर बात करें तो शनि का ये गोचर आपके 8वें भाव में चल रहा है। सडन लॉस, सडन गेन का समय है। आपने किसी से या किसी ने आपसे कोई कमिटमेंट किया हो, कोई प्रॉमिस किया हो, तो वो इस समय पर पूरा हो सकता है। कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप प्लान बना सकते हैं या परिवार की ज़रूरत को देखते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से शनि अपने 3rd एस्पेक्ट से आपके 10वें भाव को देखेगा। परिस्थिति को देखते हुए कैरियर में चेंजिंग हो सकती है, कोई पोस्ट चेंज हो सकती है। यहाँ से शनि अपने 7th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को देखेगा। आपको अपने धन को, अपने सभी इन्वेस्टमेंट को स्टेबिलिटी देने की ज़रूरत महसूस होगी, या कह लो परिवार के लिए जो धन की ज़रूरत होगी उसे संभालने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। यहाँ से शनि अपने 10th एस्पेक्ट से आपके 5वें भाव को देखेगा। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है या सीखने के बाद उसे यूज़ नहीं किया है, तो उसे अपग्रेड करके न्यू लर्निंग आपको करनी होगी। अपनी पोजीशन को चेंज करने की ज़रूरत होगी। कोई मेजर डिसीज़न भी आपको लेने पड़ सकते हैं। यह समय आपको अपने कैरियर में, अपने परिवार में और कुछ नया लर्न करने में भी सपोर्ट करेगा। अगर आप अपने सही डिसीजन समय पर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर कर्क लग्न की बात करें तो इस समय शनि का गोचर आपके 7वें भाव में है। आपकी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस पहले से भी अधिक स्मूथ हो सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए इस समय सही डिसीजन लेके सही कर्म करोगे। उसके लिए आप अपने परिवार या बिजनेस पार्टनर से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। यहाँ से शनि आपके 9वें भाव को एस्पेक्ट करेगा, तो अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने कर्मों के साथ साथ अपने धर्म को भी समझने की आपको आवश्यकता होगी। अपने धर्म और कर्म को लेकर आपको सजग रहना पड़ेगा, एक विश्वास रखना पड़ेगा। इस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन, अपना व्यावसायिक जीवन में बहुत चेंज लाने की ज़रूरत है।
अपने काम और अपनी जिम्मेदारी पर ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। अपने जीवन में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को मेंटेन करने की आपको ज़रूरत है, जिससे आपकी अपनी लाइफ पहले से भी ज़्यादा बेहतर बन सके। फ्रेंड्स, ये जितनी भी प्रिडिक्शन है ये सब लग्न से है, चंद्र राशि या सूर्य राशि से नहीं है। आप इसे वैसे ही कंसीडर करें। जो बाकी के लग्न हैं उन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। एक और बात मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, ये प्रिडिक्शन केवल लग्न से है। प्रॉपर प्रिडिक्शन के लिए कुंडली के दूसरे पैरामीटर से भी देखने की ज़रूरत होती है। एक पैरामीटर से कभी भी फलादेश संभव नहीं है।